Today I am going to discuss the topic reticulocyte count. आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रही हूँ वो है रेटिक्यूलोसाइट काउंट। इस टेस्ट को हम कैसे लैब में परफॉर्म करते हैं ये इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले क्या चीज़ जानना आपके लिए ज़रूरी है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट कि रेटिक्यूलोसाइट चेक करने का आखिर मकसद क्या है, प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट के किस प्रिंसिपल की बेस पे हम रेटिक्यूलोसाइट काउंट परफॉर्म करते हैं, रिएजेंट्स के कौन से रिएजेंट्स इस टेस्ट के लिए यूज़ होंगे, स्पेसिमेन यानी कि इस टेस्ट को करने के लिए हमें पेशेंट का कौन सा स्पेसिमेन चाहिए होगा, ब्लड, सीरम या प्लाज्मा, प्रोसीजर, इस टेस्ट का मेथड क्या है, वो सारा इसमें हम डिस्कस करेंगे। और क्वालिटी कंट्रोल के हम लोग इस टेस्ट में हमें कौन कौन सी चीज़ों को देखना पड़ेगा ताकि सोर्सेज ऑफ एरर को कम से कम रखा जाए और अपने रिजल्ट की क्वालिटी को उतना ही इम्प्रूव किया जाए। और एंड पे इंटरप्रिटेशन ऑफ रेटिक्यूलोसाइट काउंट यानी कि नॉर्मल रेंज क्या है और वो कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें रेटिक्यूलोसाइट काउंट ज़्यादा हो जाएगा। ये सब कुछ आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट। सबसे पहले जो डिस्कस हम करेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट के रेटिक्यूलोसाइट्स को चेक करना क्यों ज़रूरी है। तो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रेटिक्यूलोसाइट्स आर इमेच्योर रेड ब्लड सेल्स नॉर्मली प्रेजेंट इन स्मॉल नंबर। सबसे पहले तो ये समझना है कि रेटिक्यूलोसाइट्स हैं क्या। रेटिक्यूलोसाइट्स रेड ब्लड सेल की हम कह सकते हैं कि सेकंड लास्ट स्टेज है, यानी कि रेटिक्यूलोसाइट्स जब मैच्योर होंगे तो वो रेड ब्लड सेल्स बन के ब्लड में बोन मैरो से रिलीज होंगे। बट reticulocyte number increases when there is an increase in erythropoietic activity। लेकिन रेटिक्यूलोसाइट्स जो हैं उनकी तादाद में इजाफा होगा जैसे ही एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी तेज होगी। एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी क्या है? एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी यानी कि रेड सेल की प्रोडक्शन का प्रोसेस। जैसे ही रेड सेल प्रोडक्शन प्रोसेस ज़्यादा होगा, तेज होगा किसी भी कंडीशन में, तो रेटिक्यूलोसाइट्स भी ज़्यादा रिलीज होंगे। रेटिक्यूलोसाइट काउंट असेस बोन मैरो एक्टिविटी व्हेन whether there is an effective response or there is an reduction in the number of red blood cells। हम एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी जो कि बोन मैरो में हो रही है उससे हम क्या और चीज़ चेक कर सकते हैं, वो ये है कि रेटिक्यूलोसाइट्स काउंट हमें हेल्प करेगी कि बोन मैरो में एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी सही हो रही है, मतलब नॉर्मल हो रही है या कम हो रही है। कि कम वो किस सूरत में होगी? ड्यू टू हिमोलिसिस, किसी भी हिमोलिसिस की कंडीशन में या फिर एनीमिया की कंडीशन यानी कि ब्लड की कमी में भी एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी तेज हो जाएगी, जिसकी वजह से रेटिक्यूलोसाइट काउंट ज़्यादा बन के वो नॉर्मल ब्लड सेल्स के साथ भी रिलीज होना शुरू हो जाएंगे बोन मैरो से। A reticulocyte count is also important to check in the patient taking the treatment of anemia। रेटिक्यूलोसाइट काउंट हमें
एक तो हेमोलिसिस होगी जिसमें चेक करना है, दूसरे क्या कंडीशन जिसमें हमें चेक करना ज़रूरी होते हैं, वो मरीज़ जो कि एनीमिया की ट्रीटमेंट इलाज करवा रहे होते हैं, उनके लिए भी हमें रेटिक्यूलोसाइट्स काउंट को चेक करना ज़रूरी होता है। तो रेटिक्यूलोसाइट बेसिकली क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेटिक्यूलोसाइट एक ऐसी इमेच्योर रेड ब्लड स्टेज है जो कि एक नॉर्मल रेशियो के मुताबिक, बहुत ही स्मॉल रेशियो के मुताबिक बोन मैरो से रिलीज होती है, और उससे हम ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि बोन मैरो में रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन नॉर्मल हो रही है या नहीं हो रही है। नाउ आई विल डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट। अब मैं जो डिस्कस करूँगी वो प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट का मतलब कि वो कौन से प्रिंसिपल है जिसके तहत हमने इस टेस्ट को परफॉर्म करना है। तो वो ये है कि अ सॉल्यूशन ऑफ सुप्रावाइटल स्टेन्स, one that stain living material such as new methylene blue or brilliant crescent blue is incubated with a few drops of blood। यानी कि हम जो रिएजेंट यूज़ करेंगे इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, वो या तो कंपनी दो नाम से अवेलेबल होगा, कंपनी रिएजेंट मिथाइलिन ब्लू, या फिर उस पर लिखा होगा ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये रिएजेंट यूज़ करना है रेटिक्यूलोसाइट काउंट के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों को रेटिक्यूलोसाइट्स काउंट जो है वो लिविंग मटेरियल में ही देखना है, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन यूज़ करना है जो कि स्टेन करें और सेल्स अपनी लिविंग फॉर्म में ही रहें, फिक्स नहीं हो। ऐसा क्यों है? क्योंकि टू डिटेक्ट राइबोसोमल आरएनए इन रेटिक्यूलोसाइट्स the red cell must be stained while they are still living, not fixed। क्योंकि रेटिक्यूलोसाइट्स के अंदर जो स्पेशली कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस जो बनाता है उसको नॉर्मल मैच्योर रेड ब्लड सेल से, वो ये है कि राइबोसोमल आरएनए मौजूद होगा रेटिक्यूलोसाइट में, और वो हम उसी सूरत में देख सकते हैं जबकि रेड सेल्स को फिक्स ना किया हुआ हो। फिक्सेटिव मतलब यानी कि अगर आपने जिम्जा स्टेन या लिशमेनिया स्टेन के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि हम लोग स्लाइड को स्टेन करने से पहले, यानी कि जिम्जा स्टेन यूज़ करने से पहले मेथनॉल से फिक्स करते हैं ताकि सेल्स की पोजीशन जो फॉर्म है या स्ट्रक्चर है वो फिक्स हो जाए। लेकिन रेटिक्यूलोसाइट काउंट के अंदर हम लोगों को जो स्मीयर है उसको लिविंग स्टेज में रखना है, जिसकी वजह से हम कौन सा स्टेन यूज करेंगे? सुप्रावाइटल मिथाइलिन ब्लू। सुप्रावाइटल का मतलब भी यही है कि वन दैट स्टेन लिविंग मटेरियल। Then thin smear is made and reticulocyte count are counted microscopically। और फिर हम जो स्टेन यूज करेंगे टू डिटेक्ट राइबोसोमल आरएनए इन रेटिक्यूलोसाइट काउंट, उसका जो स्मीयर होगा उसको हमने बिल्कुल थिन बनाना है, थिक स्मीयर नहीं चाहिए, और उसके बाद हम माइक्रोस्कोप में उनको काउंट करेंगे। Reticulocytes are recognized by the violet blue stain granules of the ribosomal RNA they contain। जैसा कि पहले डिस्कस किया कि हम लोगों ने इस स्मीयर में जो माइक्रोस्कोप में देखना है वो यही है कि राइबोसोमल आरएनए
वो जो कि डिफ्रेंशिएट करेगा रेटिक्यूलोसाइट्स को नॉर्मल मैच्योर रेड ब्लड सेल, वो यही है राइबोसोमल आरएनए। तो जब हम स्टेन ये वाला यूज करेंगे तो राइबोसोमल आरएनए जो रेटिक्यूलोसाइट के अंदर मौजूद हैं वो हमें किस कलर में नजर आएंगे, वो वॉयलेट ब्लू स्टेन ग्रैन्यूल की सूरत में नजर आएंगे। ये रेटिक्यूलोसाइट्स की पिक्चर्स मैं आपको वीडियो के एंड पे दिखाऊंगी, जिससे आपको रेटिक्यूलोसाइट को रिकॉग्नाइज यानी कि पहचानने में आसानी हो जाएगी। और एट द एंड रेटिक्यूलोसाइट इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, यानी कि जो हमने रिजल्ट देते हैं रेटिक्यूलोसाइट काउंट का, वो परसेंटेज में हम वो रिजल्ट देंगे। इस प्रिंसिपल में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज अक्सर वाइवे में भी या एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है, सबसे पहले तो आपको इस रिएजेंट का नाम याद रखना है, यानी कि कौन सा रिएजेंट है जो रेटिक्यूलोसाइट काउंट को चेक करने के लिए यूज होता है। वो न्यू मिथाइलिन ब्लू और ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है हम रेटिक्यूलोसाइट काउंट के बारे में, वो यही आता है कि सुप्रावाइटल स्टेन वो कौन सी ब्लड की काउंटिंग है जिसके अंदर सुप्रावाइटल स्टेन यूज होता है। या वाइवे में भी आपके एग्जामिनर पूछ सकता है कि सुप्रावाइटल का मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि वन दैट स्टेन लिविंग मटेरियल, यानी कि ऐसा स्टेन हम यूज करेंगे जिसके अंदर हमने स्मीयर को फिक्स नहीं किया हुआ होगा। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट। नाउ आई विल डिस्कस द रिएजेंट, स्पेसिमेन एंड टेस्ट प्रोसीजर। रिएजेंट जो इस टेस्ट के लिए हम यूज करेंगे, जैसा कि हमने प्रिंसिपल में भी डिस्कस किया कि न्यू मिथाइलिन ब्लू और या फिर ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू रिएजेंट यूज होता है रेटिक्यूलोसाइट काउंट के लिए। जो रिएजेंट सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किया गया है अभी तक रिजल्ट पॉइंट ऑफ व्यू रेटिक्यूलोसाइट काउंट की स्टेनिंग के लिए, वो न्यू मिथाइलिन ब्लू को ज्यादा प्रेफर किया गया है ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू की निस्बत, क्योंकि न्यू मिथाइलिन ब्लू जो है वो राइबोसोमल आरएनए जो रेटिक्यूलोसाइट के अंदर मौजूद है उसे ज्यादा अच्छा स्टेन करते हैं एज कंपेयर टू ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू के लिए। नेक्स्ट, कौन सा स्पेसिमेन यूज होगा रेटिक्यूलोसाइट काउंट के लिए? उसके लिए या तो आप वेल मिक्स एंटीकोगुलेंट EDTA ब्लड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर पेशेंट चाइल्ड है या 2 साल से छोटा बच्चा है, यानी कि जिसका ब्लड कलेक्ट करना वेन से मुश्किल होगा, तो आप उसके लिए कैपिलरी ब्लड को भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है टेस्ट प्रोसीजर। ये जो टेस्ट प्रोसीजर मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मैंने मोनिका चीज़ब्रो पार्ट 1 से फॉलो किया है। सबसे अच्छा ये है कि जिस कंपनी का आप रिएजेंट रिसीव कर रहे हैं उसका भी किट लिटरेचर फॉलो करें, लेकिन नॉर्मली ये प्रोसीजर भी हम फॉलो करते हैं, लेकिन लाजमी आप जिस कंपनी का रिएजेंट ले रहे हैं उसके प्रोसीजर को भी एक दफ़ा ज़रूर देखें। इस प्रोसीजर के मुताबिक फर्स्ट स्टेप जो ये है कि फिल्टर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ स्टेन इनटू स्मॉल ट्यूब और वाइल। 2 to 3 ड्रॉप्स जो स्टेन के हैं उसको अच्छा ये है कि फिल्टर कर लें। फिल्टर करने का मकसद ये होता है कि जो स्मीयर आप बनाने जा रहे हैं उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो अननेसेसरी चीज़ें जो कि स्टेन को ख़राब करती हैं वो फिल्टर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट ये है कि ऐड अबाउट 4 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड
and mixed well। 4 के ऊपर आपने देखा होगा कि मैंने स्टार का निशान बनाया है। उसका मकसद ये है कि द अमाउंट ऑफ ब्लड यूज्ड इज नॉट फिक्स। ये फिक्स नहीं है कि आपने 4 ड्रॉप्स ही यूज करने हैं। यूज at least twice the volume of blood to stain if patient is severely anemic। रेटिक्युलोसाइट काउंट चेक करने से पहले अच्छा होता है कि अगर आप पेशेंट की हीमोग्लोबिन को लाजमी चेक करें और आरबीसी काउंट, यानी कि कंप्लीट ब्लड सेल पिक्चर सबसे अच्छी है, लेकिन एचबी हीमोग्लोबिन का चेक करना लाजमी है। अगर तो हीमोग्लोबिन 8 या 6 से लो है तो आप कोशिश करें अपनी ब्लड की क्वांटिटी को डबल कर लें, ताकि रेड ब्लड सेल, जैसा कि अगर एनीमिया होगा तो रेड सेल काउंट काफ़ी लो होगी तो माइक्रोस्कोप में भी फिर आप